महिला ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी में आने वाली गाड़ी कोई लग्जरी कार नहीं बल्कि एक टूटा फूटा तिपहिया होगा और उसे लेने आने वाला आदमी कोई अमीर दूल्हा नहीं बल्कि कबाड़ का कारोबार करने वाला निकलेगा। उधर उसकी सौतेली बहन ताना मारते हुए कह रही थी कि एक बहन लग्जरी कार में बैठेगी और दूसरी तिपहिया पर, लेकिन महिला ने दूल्हे को देखते ही पहचान लिया। वह उसे पहले कई बार डिलीवरी करते समय कबाड़ उठाते देख चुकी थी। वह एक अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन शादी से पहले गर्भवती होने पर 6 साल पहले घर से निकाल दी गई थी। तब से वह बच्चे को पालने के लिए डिलीवरी का काम कर रही थी। अचानक एक दिन उसके पिता उसे वापस घर ले आए। उसे लगा कि पिता ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। पिता चाहते थे कि वह अपनी सौतेली बहन की जगह कबाड़ कारोबारी के परिवार में शादी करे ताकि दूसरी बेटी की शादी एक बड़े अमीर परिवार में हो सके। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई। एक दुल्हन लग्जरी कार में बैठी जबकि दूसरी तिपहिया में। लोग ताने मार रहे थे कि शादी से पहले मां बन चुकी लड़की के लिए कबाड़ वाले से शादी ही ठीक है। यहाँ तक कि विदाई के समय भी सौतेली बहन हंसकर बोली, घर में कबाड़ जमा हो जाए तो तुम्हें बुला लेंगे। महिला अपने बेटे के साथ ससुराल पहुंची। घर में हर तरफ बोतलें और कबाड़ के बड़े बड़े बैग पड़े थे। दृश्य डराने वाला था, लेकिन उसकी सास बेहद अच्छी निकली। उन्होंने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि उसके बेटे को भी प्यार दिया। सास ने मुस्कुराकर कहा कि बच्चा बिल्कुल उनके बेटे जैसा लगता है। महिला ने मन ही मन तय किया कि वह यही सामान के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। तभी नौकरानी चाय लेकर आई। महिला कप देखकर हैरान रह गई। वह बेहद महंगी और दुर्लभ चाय थी जिसकी कीमत लाखों में थी और घर में उसकी भरमार थी। फिर सास उसे खाने की मेज तक ले गई जहाँ 3 मशहूर शेफ खाना बना रहे थे। सास ने बताया कि वे शादी में खाना बनाने का मौका पाने के लिए खुद आए हैं। ये सुनकर महिला लगभग स्तब्ध रह गई। डाइनिंग टेबल पर करोड़ों की दावत सजी थी। सास ने सहजता से कहा, ये तो बस घर का साधारण खाना है। फिर उन्होंने साफ कहा कि जैसे उसने उनके बेटे को ठुकराया नहीं, वैसे ही अब वह भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती है। इसके बाद पति ने उसे एक तोहफा दिया। डिब्बा खोलते ही वह चौंक गई। अंदर हीरे जवाहरात भरे थे। पति ने मुस्कुराकर पूछा, अगर पसंद नहीं आया तो बदल दूं? महिला ने कहा, बहुत महंगा है लेकिन मुझे पसंद है। फिर उसने 2 खास कार्ड दिए और बताया कि दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 कार्ड हैं। ये सुनकर महिला हैरान रह गई और पूछ बैठी, क्या तुम सच में कबाड़ का काम करते हो? आदमी हंसकर बोला, हाँ, छोटे कागज से लेकर हवाई जहाज तक सब खरीदते हैं। हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। जब महिला ने घर की दौलत के बारे में पूछा तो उसने आराम से जवाब दिया, ज्यादातर पैसा कारोबार में लगा है। घर में तो सिर्फ 200 करोड़ पड़े हैं, चाहो तो कल ही तुम्हें दे दूं। महिला को लगा जैसे उसे छुपा हुआ खजाना मिल गया। उधर सौतेली बहन सोच रही थी कि उसकी बहन शायद कबाड़ के ढेर में बैठी होगी, लेकिन उसकी अपनी सुहागरात बिल्कुल अलग निकली। उसका पति उसे घुटनों के बल बैठाकर अपने पैर धुलवा रहा था। वह चाहकर भी मना नहीं कर सकी। खुद को समझाते हुए उसने सोचा कि बड़े अमीर परिवार की बहू बनना कबाड़ वाले से शादी करने से फिर भी बेहतर है। अगली सुबह सास ने बेटे से कहा कि वह पत्नी और बच्चे को नए कपड़े दिलाने ले जाए और पूरी अलमारी भरकर लौटे। महिला ने मना किया, लेकिन सास बोली, मर्द कमाते ही इसीलिए हैं कि अपने परिवार पर खर्च कर सकें। पति ने तुरंत फोन किया और बड़े शोरूम का मैनेजर कर्मचारियों को खास मेहमानों की तैयारी करने का आदेश देने लगा। जब महिला अपने बेटे के साथ वहां पहुंची तो कर्मचारियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि दुकान में बड़े वीआईपी आने वाले हैं और वह सिर्फ देखने आई होगी। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, लगता है तुम्हारा पति भी कोई डिलीवरी वाला होगा। महिला वापस मुड़ने लगी। तभी उसकी सौतेली बहन वहां पहुंच गई। वह हंसते हुए बोली, डिलीवरी वाला नहीं, इसका पति तो कबाड़ वाला है। ये सुनते ही कर्मचारी और जोर से हंसने लगे। किसी ने ताना मारा, शायद नीचे अपनी बदबूदार तिपहिया संभाल रही होगी। इस फोटो के लिए सब्सक्राइब करो।